हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अड्डा फॉर यू। आज हम लेकर आए हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित टॉप क्वेश्चंस की सीरीज, जो आगामी यूपीएससी यूपीपीसीएस के एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कथन ए, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, जो कि कथन हमारा गलत है। कारण क्या कहता है? अग्न्याशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। कारण हमारा सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। अब देखते हैं ए हमारा क्यों गलत है। सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, ये गलत है। प्रोटीन का पाचन हमारे आमाशय से ही प्रारंभ हो जाता है। आमाशय में जो जठर रस होता है, जठर रस से पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। जब भोजन हमारा आमाशय के बाद छोटी आंत अर्थात क्षुद्रांत के ग्रहणी डूडनम वाले भाग में पहुंचता है, तो अग्न्याशय द्वारा अग्न्याशयी रस भोजन में जाकर मिल जाता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। तो इस प्रकार ए हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमारा आर कारण सही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये आईएएस प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे पीसीएस एग्जाम में बनने लगे हैं, तो इस पैटर्न को हमें ध्यान में रखकर चलना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन या पेप्सिन? तो हमारा इसमें बी ऑप्शन गैस्ट्रिन सही है, जो कि हमारा एक एंजाइम नहीं है, ये एक हार्मोन्स है। ट्रिप्सिन हमारा एक एंजाइम है जो हमारा अग्न्याशय से स्रावित होता है। टाइलिन हमारा एक एंजाइम है जो लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पेप्सिन एक हमारा एंजाइम है जो आमाशय द्वारा स्रावित होता है। जो टाइलिन होता है ये मंड को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है तथा डेक्स्ट्रिन में भी तोड़ने का कार्य करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। छोटी आंत हमारी 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग होता है हमारा ग्रहणी, दूसरा भाग होता है हमारा मध्यांत्र, तीसरा भाग होता है हमारा शेषांत्र। ग्रहणी की हमारी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर और मध्यांत्र की लंबाई हमारी होती है 2.5 मीटर और शेषांत्र की लंबाई होती है हमारी 3.5 मीटर। तो हमारे इसे ह्रासवान क्रम में अरेंज करने के लिए कहा गया है। तो हमारा क्रम ये रहेगा, पहला हमारा शेषांत्र है, फिर मध्यांत्र है, फिर ग्रहणी है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रहणी को हम डूडनम बोलते हैं, मध्यांत्र को हम जुजनम बोलते हैं और शेषांत्र को हम इलियम बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ग्लाइकोजन के रूप में। फ्रेंड्स, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारा यकृत इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करके अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और यह क्रिया हमारी कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। ये क्रिया हमारी कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने ह्यूमन डाइजेशन से संबंधित लेक्चर को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी। लेक्चर देखने के पश्चात क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी, तो जरूर इन लेक्चर को आप देखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है आमाशय में, यकृत में, अग्न्याशय में और पित्त में? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यकृत में। और यकृत की जगह अगर मांसपेशियां लिखा होता वो भी सही होता। यकृत और मांसपेशियों में संचित रहता है और अतिरिक्त ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होना कौन सी क्रिया कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया कहलाती है।
और इसमें कौन सा हार्मोन्स काम करता है? इंसुलिन हार्मोन्स काम करता है। और इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? ये लैंगरहैंस की दुबकाओं के बीटा सेल्स से स्रावित होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर का चुनाव करना है। अभी कथन ए हमारा है, मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। बिल्कुल सही है हमारा। कथन आर क्या कहता है? मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। ये भी सही है। तो हमारा ए भी सही है, आर भी सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्पष्टीकरण क्यों नहीं कर रहा है? जो डायस्टेस है ये स्टार्च के पाचन में महत्वपूर्ण है, परंतु सेल्यूलोज के पाचन में ये महत्वपूर्ण क्रिया नहीं निभाता है, तो इसलिए आर हमारा ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया था। इसी तरह के क्वेश्चंस अब भी बन रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का? तो बी ऑप्शन सही है हमारा, वसा का। पित्ताशय में जो पित्त रस उपस्थित होता है तो वो क्या करता है? वसा को इमल्सिफाइड कर देता है। पित्त रस बनता कहाँ है? यकृत में बनता है। और संग्रहित कहाँ होता है? पित्ताशय में संग्रहित होता है। जब पित्ताशय में पथरी बन जाती है तो वो पित्त रस का स्राव नहीं कर पाता, जिससे वसा का इमल्सीकरण नहीं हो पाता और वो भोजन के पाचन को प्रभावित करता है। तो किसके पाचन को प्रभावित करता है? वसा के, क्योंकि वसा को इमल्सिफाइड नहीं कर पाता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? पेप्सिन, लैक्टेस, यूरिएस की जाइमेज? तो हमारा ए ऑप्शन सही है, पेप्सिन। पेप्सिन हमारा प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूची को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित करना है। टाइलिन क्या है? हमारा एक एंजाइम है जो स्टार्च का पाचन करता है। पेप्सिन भी एक एंजाइम है जो हमारे प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन क्या है? रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन ये मृण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। तो हमारा ए का दूसरा, बी का तीसरा, अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। विटामिन, विटामिन क्या है हमारा? कैरोटीन। एंजाइम क्या है हमारा? पेप्सिन। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोटीन क्या है? केराटिन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। द्रक्षा शर्करा ये क्या ऐसी शर्करा है? ग्लूकोज है। फल शर्करा जिसे फ्रक्टोज भी बोलते हैं। दुग्ध शर्करा जिसे लैक्टोज कहते हैं। चीनी सुक्रोज को, और स्टीविया कोड इसे बोलते हैं प्राकृतिक स्वीटनर। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से चुनिए। कथन ए क्या कहता है? मांसाहारी जानवरों में छोटी आंत शाकाहारी के मुकाबले ज्यादा लंबी होती है। ये कथन गलत है। कारण आर क्या है? घास के पाचन में मांस के पाचन से अधिक समय लगता है। बिल्कुल सही। मांसाहारी जानवरों में छोटी आंत शाकाहारी के मुकाबले ज़्यादा लंबी होती है। गलत है। शाकाहारी
जो जानवर होते हैं उनकी आंत अधिक लंबी होती है, क्योंकि जो शाकाहारी जानवर हैं वो घास फूस खाते हैं और उसमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज के पाचन में अधिक समय लगता है, इसलिए उनकी आंत अधिक लंबी होती है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अग्नाशय से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये समांतर रूप से आमाशय के नीचे स्थित होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है, बिल्कुल सही है। जो अग्नाशय है ये एक हमारी मिश्रित ग्रंथि है, जिससे अंतःस्रावी और बहिस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि से इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। तीसरा कथन है, इससे स्रावित रस में ट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। ये भी हमारा कथन सही है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदांत, क्षुद्रांत, पित्ताशय, आमाशय। बृहदांत को हम बड़ी आंत बोलते हैं, क्षुद्रांत को हम छोटी आंत बोलते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहदांत। जो मानव शरीर में पुच्छ होती है अर्थात अपेंडिक्स होती है, वो एक अवशेषीय अंग होती है जो बड़ी आंत के सीकम द्वारा जुड़ी होती है। क्या था, जब मानव शरीर में ये एक अवशेषीय अंग रह गया है, क्योंकि आज का जो मानव है वो घास फूस नहीं खाता है, वो सर्वाहारी है, इसलिए उसमें जो अपेंडिक्स है वो एक अवशेषीय अंग के रूप में रह गई है, क्योंकि अपेंडिक्स सेल्यूलोज का पाचन करती है। जो मानव है वो घास फूस पत्तियां खाता नहीं है, तो उसके अंदर सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, तो ये अवशेष मात्र की रह गई है। परंतु जो शाकाहारी जंतु होते हैं, गाय, बैल इत्यादि, इनमें सेल्यूलोज का पाचन होता है, तो अपेंडिक्स आज भी इनकी विकसित अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? पित्त अम्ल की, लाइपेज की, कि पेप्सिन? अब लिपिड अर्थात वसा के पाचन पित्त अम्ल और लाइपेज ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पेप्सिन है ये हमारा प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है। यह बताता है कि टूथपेस्ट की प्रकृति होनी चाहिए। अगर पीएच 5.5 है अर्थात 7 से कम है, तो ये क्या हुआ, अम्लीय हुआ। तो इस अम्ल को उदासीन करने के लिए हमें क्षार की आवश्यकता होगी। तो हमारा जो टूथपेस्ट है उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, क्षारीय होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन सही है। जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद मुंह में जो हमारे जीवाणु होते हैं वो बचे हुए शर्करा और भोजन के कण को सड़ाकर अम्ल पैदा करते हैं, और टूथपेस्ट क्या करता है, टूथपेस्ट हमारा क्षार होता है। तो क्षार और अम्ल मिलकर क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं, दांत को क्लीन कर देते हैं। इसलिए टूथपेस्ट जो होते हैं वो हमारे क्षारीय होने चाहिए, जिससे दांत का साफ करने में प्रयोग करते हैं और अतिरिक्त अम्ल को निष्क्रिय कर देते हैं तथा दंत क्षय को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र से संबद्ध गतिविधियों में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? पहला है, पाचन कार्य मुख गुहा से आरंभ हो जाता है, ये कथन हमारा सही है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में आरंभ होता है, ये भी कथन हमारा सही है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्रास नली में होता है, गलत, क्योंकि ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। जठर रस का स्राव आमाशय में होता है, ये भी कथन सही है। तो हमारा पूछा गया है मानव पाचन तंत्र में कौन कथन सम्मिलित नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्रास नली में होता है, ये कथन हमारा गलत है, तो इसमें नहीं, गलत पूछा गया है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रोटीन होता है, ये कथन हमारा सही है, क्योंकि प्रोटीन जीवन संरचना का आधार होता है और ये शरीर के निर्माण एवं क्षतिपूर्ति के लिए भी आवश्यक है। ये जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल की श्रृंखला होती है और ये प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है। ये त्वचा, मांसपेशी, अंग व ग्रंथि का प्रमुख हिस्सा भी होता है। नेक्स्ट कथन क्या कह रहा है हमारा, शरीर में सभी तरल पदार्थ
में प्रोटीन रहता है, ये गलत है। जो पित्त रस है, बाइल जूस और मूत्र में प्रोटीन नहीं होता है, तो ये कथन हमारा गलत है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा गया तो हमारा केवल एक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सीरीज आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम लाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें तथा सबसे पहले वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं फिर।